हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो हाल ही में 8 नवंबर 2023 को आया है। और लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी ये रहती है कि सर, अगर बिल कैंसिलेशन है, अगर किसी को बिल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डालनी है और अपोजिट पार्टी अगर वो उसके जो जमानत उसको जो मिल गई है उसको कैसे रद्द किया जाए, तो उसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट है। और इस जजमेंट को शेयर करने का मेन मकसद ये है कि अगर आपका केस इससे रिलेटेड है या अगर आप कोई केस लड़ रहे हैं तो आप इस जजमेंट्स के हेल्प से अपने केस को और मजबूत बना सकते हैं। और आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो जजमेंट है ये हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट था, जहाँ पे आरोपी की जो जमानत इस दलील के आधार पर रद्द नहीं की जानी चाहिए कि वह रिहाई के बाद मुखबिर को धमकी दे रहा। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये इंपॉर्टेंट बात कही है इस जजमेंट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में ये कहा कि किसी आरोपी को दी गई जमानत उसके आवेदन के आधार पर रद्द नहीं की जानी चाहिए, जिसमें दावा किया गया है कि आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद यानी कि आवेदक यानी कि सूचनाकर्ता को लगातार धमकी दे रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि ऐसे आवेदन के आधार पर आरोपी को दी गई जमानत पर रद्द कर दी जाती है तो इससे भानुमति का पिटारा खुल जाएगा और दोनों पक्षों के बीच एक अंतहीन मुकदमेबाजी शुरू हो जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो जमानत याचिका को खारिज करना आसान है, लेकिन पहले से दी गई जमानत को रद्द करना बहुत मुश्किल और रद्द करने के लिए बहुत ठोस और जबरदस्त कारण मौजूद होना चाहिए। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि आवेदक की ओर से दायर एक जमानत रद्दीकरण आवेदन को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की कि जिसमें आईपीसी की जो धारा थी वो 376, 323, 504 और 506 के तहत एक मामले में 8 जून 2023 के आदेश के तहत विपरीत पक्ष संख्या 2 यानी कि अभियुक्त को दी गई जमानत को रद्द करने की भी मांग की गई थी, जहां पे त्वरित जमानत निरस्तीकरण आवेदन में सूचक का यह तर्क था कि जो अभियुक्त है यानी कि विपक्षी संख्या जो 2 है उसे लगातार धमकी दे रहा है और इस संबंध में 2 सितंबर 2023 को उच्च अधिकारियों के समक्ष एक आवेदन भी दायर किया गया था। जब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उसने धारा 156(3) सीआरपीसी से एक आवेदन दायर किया था, जो अभी कायम है और लंबित है। जमानत रद्द करने की याचिका का समर्थन करते हुए राज्य की यानी कि स्टेट की ओर से पेश किए गए जो एजी थे, वहाँ के जो एडवोकेट थे, उन्हें आवेदक द्वारा दायर आवेदक के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी उसे लगातार धमकी दे रहा है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि जब से ने जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया है उसे दिया गया। हालांकि उसे जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि जमानत याचिका को खारिज करना आसान है, लेकिन पहले से दी गई जमानत को रद्द करना बहुत मुश्किल है और रद्द करने के लिए बहुत ठोस और जबरदस्त कारण मौजूद होना चाहिए, जो वर्तमान यानी कि इस केस में गायब है, इस मामले में नहीं है। इसको देखते हुए कोर्ट ने तत्काल जमानत रद्द करने की जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया। तो इस जजमेंट से आपको ये समझ में आया कि अगर आप कोई जमानत रद्द करने के लिए कोई एप्लीकेशन डाल रहे हैं न्यायालय में, तो आपके पास बहुत ठोस और ज़बरदस्त कारण होना चाहिए। तो आशा करते हैं ये जजमेंट समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई इस जजमेंट से रिलेटेड या आपके कोई केस से रिलेटेड तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ये हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नए जजमेंट की सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।